हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज डे है 46। आज हम पढ़ेंगे डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करें सीक्वल सर्वर के अंदर। क्योंकि क्या है कि आपने कोई भी नया डेटाबेस है या कुछ एग्जिस्टिंग डेटाबेस है जो आपका बना हुआ है और आपको क्या करना है कि कोई भी फाइल को रीड करना, ठीक है, डायरेक्टली डायरेक्टली आप अदर तरीके से कर सकते हो, बट सीक्वल सर्वर के अंदर डायरेक्टली उसे इंपोर्ट करना और उसे एक्सपोर्ट भी करना। तो आज हम वही देखेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, बट देखते हैं, जानना जरूरी है। तो यह है सीक्वल सर्वर। इस सीक्वल सर्वर के अंदर ये डेटाबेस, इस डेटाबेस को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और इस डेटाबेस के अंदर कोई टेबल नहीं है फिलहाल के लिए अभी, ठीक है। तो इस टेबल के इसके अंदर एक टेबल लेके आते हैं, टास्क में जाते हैं, राइट क्लिक, देन टास्क, और यहाँ पे देखिए फ्लैट फाइल, मुझे फ्लैट फाइल इंपोर्ट करनी है जो मेरे पास, ठीक है और इस लोकेशन पे है वो जा करके, अगर मैं दिखाता हूँ डेस्कटॉप पे डेटा सेट, और डेटा सेट ये एक लोकेशन है जहाँ से मैं डेटा को रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे डेटा रीड करना है कस्टमर, ठीक है, ये एक टेबल है जो मुझे रीड करनी है। इस कस्टमर्स टेबल को मुझे एज इट इज, ठीक है। अगर आपके पास लाइक स्कीमा यही रखना चाहते तो रख सकते हैं, अगर आप इस डेटाबेस के अंदर कोई और भी स्कीमा होता तो वो आप भी चूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यही टेबल का नाम आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मुझे यही रखना है। नहीं तो आप डिम कस्टमर या कुछ भी आप नाम रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए ये नाम सही है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये फील्ड्स हैं इसके अंदर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, क्लास एंड देन कैटेगरी। आई थिंक 5 कॉलम है, ठीक है। इसको कीप करो एज इट इज, क्योंकि हमारे पास ये डेटा हमें सारा रीड करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या कस्टमर आईडी जो भी डेटा टाइप है, ठीक है, आप इसमें आई वुड सजेस्ट, क्योंकि ये एक्सटर्नल सोर्सेज है तो एन वेयर कैप बेहतर है, ओके। आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए अभी कोई इश्यू नहीं है। जो भी डेटा टाइप है, आई थिंक यू नीड टू कीप डेटा एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी की अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो बता सकते हो कि ये प्राइमरी की है, अलाउ नल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे नल आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं, सॉरी, अलाउ नल मैं इन सब में कर देता हूँ। अलाउ नल मतलब इसमें अगर डेटा अगर नहीं होता, मुझे लेट सपोज मुझे क्लास नहीं है कस्टमर की, तो फिर भी ये काम करेगा, क्योंकि उसकी जगह क्या डाल देगा, नल डाल देगा। ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं कर देगा इस फील्ड में कि वैल्यू डालनी ही डालनी है। तो उसके लिए ये फील्ड्स है, ये फील्ड बताता है कि अगर आपको वैल्यू डालनी है। अगर आपने अलाउ नल चेक नहीं किया है तो उसमें वैल्यू आप नल वैल्यू या ब्लैंक वैल्यू डाल नहीं सकते हो, ठीक है। अगर नल चेक कर दिया है इसका मतलब, तो मैंने अभी फिलहाल अभी जो चेक किए जो चेक नहीं किया है वो है कस्टमर आईडी, इसका मतलब इसके अंदर हम नल नहीं डाल सकते। बाकी तो सभी में उसका नाम ना हो कस्टमर कोई चलेगा, सिटी भी नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है, डेटा एंटर हो जाएगा। सो कोई टेंशन नहीं है, ये सेलेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं और डेटा इंपोर्ट कर देते हैं। डेटा इंपोर्ट हो चुका है, टेबल आपकी ये बन चुकी होगी, अभी तक तो थी नहीं। अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि टेबल आई है नहीं आई है। सो लेट्स सी दी, यस वी हैव द टेबल। और इस टेबल के अंदर डेटा देख लेते हैं, या हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो जो डेटा था एज इट इज इसमें आ चुका है। 100 रोज थे उसमें भी और इसमें 100 रोज हैं। आपने ये चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, आपका डेटा प्रॉपरली अलाइंड है और उसमें सारे कॉलम एज इट इज आ चुके हैं। सो कोई नहीं, टेबल आपके पास आ चुकी है। अब यही टेबल को लेट सपोज कि आपको एक्सपोर्ट करना है, और ठीक है, अब एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वही बता देता हूँ। एक्सपोर्ट मतलब, अब ये डेटा मेरे पास किसके अंदर है, ये डेटा मेरे पास सीक्वल सर्वर के अंदर है। अब सीक्वल सर्वर से आपको कोई ये डेटा आपको बाहर भेजना है कि नहीं, मुझे डेटा एक्सपोर्ट करना है और इसे मुझे बाहर कहीं ले जाना है किसी दूसरे लाइक जगह जहाँ पे मैं डेटा को कीप कर सकता हूँ, तो कोई इश्यू नहीं है। सेम वही प्रोसेस है, राइट क्लिक, टास्क एंड देन एक्सपोर्ट डेटा। मुझे इस समय एक्सपोर्ट करना है डेटा, ठीक है। ये डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, डेटा सोर्स। आपको डेटा सोर्स, डेटा कहाँ है आपका, तो डेटा मैं कह रहा हूँ मेरा सीक्वल सर्वर में ही है भाई। डेटा डेटा मेरा
SQL सर्वर में, तो उसके लिए आपके पास ड्राइवर होना चाहिए, प्रॉपर ड्राइवर। तो मेरे पास है ड्राइवर OLEDB प्रोवाइडर है, ये आपको होना चाहिए SQL सर्वर में। जैसे सेलेक्ट करेंगे आपके पास सर्वर नेम आ गया, तो सर्वर नेम आप चूज कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास लाइक ऐसे ऑथेंटिकेशन है तो उसे आप एंटर कर दीजिए, अगर नहीं तो विंडोज भी काम करेगा। यहाँ पे डेटाबेस है, किस डेटाबेस से आपको डेटा निकालना है। फिलहाल अभी मेरा डेटा डेमो से है, तो डेमो। अगर और भी कोई डेटाबेस है तो आप उसमें से डेटा चूज कर लाइक उस डेटाबेस को चूज कर सकते हैं। मेरे को अभी मुझे पता है कि मेरी डेमो ट्यूटोरियल डेटाबेस के अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इसी के अंदर है ये डेटा। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। आते हैं, मेरे को डेटा को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट किस में करना है, एक्सेल फाइल में। ठीक है, तो एक्सेल फाइल के अंदर इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि ठीक है, तो अब मुझे इससे पहले कुछ लाइक एक टेबल या एक एक्सेल फाइल चाहिए जिसके अंदर मैं डेटा अपना एक्सपोर्ट कर पाऊँ। सो आप सपोज करिए कि मेरा डेटा मैं यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर ही। ठीक है, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाता हूँ जिस फोल्डर का नाम है एक्सेल एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फाइल सेव करता हूँ एक्सेल की। ठीक है, ये मेरी क्या बनेगी, डेस्टिनेशन, जहाँ पे डेटा आएगा। तो सेव करता हूँ मैं, और इस डेटा को मैं डालता हूँ डेस्कटॉप के अंदर। ऊपर मेरी फोल्डर है, क्या किस नाम से है, ये होगा एक्सेल एक्सपोर्ट के नाम से। और यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ क्या, कस्टमर। ठीक है, कस्टमर मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ठीक है, मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इस फाइल को कहाँ से चूज करूँगा, यहाँ से। ठीक है, डेस्कटॉप पे गया मैं, एक्सेल एक्सपोर्ट, ये रही मेरी फाइल। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं, और इसे फाइल को ओपन कर लिया तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, ये क्या बोलता है, जेट प्रोवाइडर इज नॉट रजिस्टर्ड। ओके, इसकी जगह और कौन सा है ये देख सकते हैं, ये वाली फाइल होगी। ठीक है, तो वो वाली जो 2007 से लेकर 2010 तक की फाइल है वो उस फॉर्मेट में ले रहा है। तो कोई नहीं, मैंने कॉपी करना है पूरा डेटा, एंटायर डेटा। ठीक है, आप चाहते हैं तो क्वेरी लिख सकते हैं इसके अंदर, तो स्पेसिफिक फिल्टर लगा करके आप डेटा को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसे दिखाऊं तो यहाँ पे क्वेरी आप लिखिए, और जो भी क्वेरी आप लिखेंगे सेलेक्ट क्वेरी, वो चल जाएगी, कोई नहीं। पर मुझे अभी फिलहाल सारा डेटा चाहिए। मैं नेक्स्ट किया, ये मेरी सोर्स है, ये मेरी डेस्टिनेशन टेबल है, ये इधर जा रही है। अगर मैपिंग कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये नलेबल, ये हैं जो कॉलम जिसके अंदर वैल्यू नल आ सकती है, बाकी सब चीज़ें तो जो भी है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, लाइक कुछ भी जो चेंजेस करने हैं। पर फिलहाल के लिए मेरा अभी एज इट इज सही है, नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, इसको प्रीव्यू करके भी डेटा मैं चेक कर सकता हूँ कि डेटा मुझे इस तरीके से जाएगा। सो कोई नहीं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी रन इमीडिएटली। ओके, मैं चाहता हूँ कि अभी इमीडिएटली रन किया जाए, और नेक्स्ट करते ही ये फिनिश हो जाएगा। अब ये डेटा देखिए आपका ट्रांसफर हो चुका है। देयर वुड बी 100 रोज, और जो 100 रोज ट्रांसफर सक्सेसफुली हो चुकी हैं, और कॉपी इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये मैं इस फाइल को चेक करता हूँ, क्या इस फाइल के अंदर डेटा मेरा आ चुका है। यही तो फाइल है जिसके अंदर डेस्कटॉप के ऊपर मैंने बनाया है एक्सेल एक्सपोर्ट फोल्डर, और इसके अंदर डेटा आ चुका होगा। ठीक है, तो ये रही मेरी फाइल, जो एक नया टैब बना टिम कस्टमर के नाम से, और इधर डेटा आ चुका है। सो गाइस, डेटा इंपोर्ट करना, डेटा एक्सपोर्ट करना थ्रू SQL सर्वर, इसके थ्रू आप ऐसा डेटा डेटा मूवमेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है कोड। ठीक है, फिलहाल मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ना कि अभी मैं इसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इसमें कुछ एरर आ रही है।
ठीक है, मैं इसे फिक्स करके तब आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ये एक तरीका है जिससे कोडिंग के थ्रू आप डिफाइन करेंगे पाथ और ड्राइवर, और उसके बाद आप इसको एज इट इज रीड कर लेंगे, और ये बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म है, लाइक है कोड, ठीक है। आप उसके थ्रू आप डेटा को, एक्सटर्नल डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इससे बने रहिए, मैं आपको अगले कुछ क्लासेस में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इसे कर सकते हैं। सो आई होप इंपोर्ट करना डेटा को और एक्सपोर्ट करना फ्रॉम SQL सर्वर आपको आ चुका होगा, कोई डाउट नहीं होगा। गाइस, इफ यू हैव स्टिल डाउट, जस्ट कमेंट करिए, मैं उसमें कंफर्म कर दूंगा आपको क्या क्या मिसिंग है। और आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।